हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। श्री सांब सदाशिवाय नमः, श्री गणेशाय नमः। यानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी जो इस वर्ष 7 सितंबर को मनाई जा रही है। इस वर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को अग्र पूज्य देवता भगवान गणेश जी का मध्यमान में दिन के मध्य में जन्म हुआ, अवतरित हुआ। भगवान अवतरित होते हैं तो भगवान का अवतार चतुर्थी भाद्रपद को ही हुआ। इस उपलक्ष्य में भाद्रपद चतुर्थी को प्रतिदिन गणेश जी के महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। भगवान गणेश जी विघ्नहर्ता भी हैं और विघ्नकर्ता भी हैं। जहाँ साधकों के लिए विघ्नहर्ता हैं तो वहीं दुष्टों के लिए विघ्नकर्ता भी हैं। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और रिद्धि सिद्धि इनकी 2 धर्म पत्नियां हैं। इस प्रकार गणेश जी की उपासना से जहाँ कार्यों में सफलता मिलती है, बुद्धि तीव्र होती है, अवरोध हटते हैं, हट जाते हैं और बीमारियों जैसे महाबीमारी भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान गणेश जी से बुद्धि और विद्या दोनों प्राप्त होते हैं, ऐश्वर्य की प्राप्त होती है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाना चाहिए और तिल के लड्डू, मोदक आदि बनाना चाहिए। भगवान गणेश जी को दूबा फूल आदि से भगवान की पूजा करना चाहिए और निरंतर उस दिन जप करना चाहिए। महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का बड़ा महत्व है। यहाँ पर सभी लोग हर्ष उल्लास के साथ गणेश चतुर्थी का परम पावन यह पुण्य तिथि को मनाते हैं, जो गणेश चतुर्थी से गणेश चतुर्दशी तक रहता है। जो चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी तक यह परम पावन समय रहता है। इस समय सभी लोग गणेश जी की पूजा करते हैं और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सर्वप्रथम गंगाधर तिलक जी ने यह के प्रयास थे कि इसमें भारत को जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वह एकजुट होकर के देश को सहयोग करें और गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलें। इसका उद्देश्य यह भी था सब लोग एक होकर के गणेश महोत्सव मनाएं और यह 11 दिन के महोत्सव में सभी लोग, सभी इधर उधर के प्रांतों से क्रांतिकारी वीर आदि सब मिल कर के नई योजना बना कर के अंग्रेज़ों को बाहर भगाने का यह एक उस समय का बहुत अच्छा निर्णय जो गंगाधर तिलक जी ने बनाया, लोकमान्य गंगाधर तिलक जी ने, वह आज जनोत्सव घर घर में देखा जा रहा है। गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल साधक को उपवास करना चाहिए, दोपहर को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, नैवेद्य लड्डू भोग आदि लगाना चाहिए, दुर्वा फूल आदि माला से भगवान की तरह तरह के फूल मालाओं से भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। और इस कार्य के उपरांत तब सायंकाल के समय में भोजन करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस दिन का चंद्रमा शाप युक्त है, तो इस दिन का चंद्रमा को देखा नहीं जाता। एक प्रचलित कथा है। इस कथा में सभी भगवान शिव
माता पार्वती भी भगवान गणेश की पूजा करते हैं। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर भ्रमण कर रहे थे। तब पार्वती जी की इच्छा हुई कि चौसा खेलें, और यह चौसा खेलते खेलते, जिसे चौपट भी कहते हैं, चौपड़ भी कहते हैं, इसको खेलते खेलते भगवान और पार्वती का साइंस के समय में जब यह पूछते थे कौन जीत हार कौन हुआ, तो इसका कोई पता नहीं लग पाता था। एक दिन माता पार्वती ने कुछ घास के तिनकों को पकड़ा और उसकी प्रतिमा का निर्माण दे दिया और उसकी प्रतिष्ठा कर करके एक जगह पर स्थापित कर दिया। कहा, हे पुत्र, आज हम चौपट खेलें और खेल के बाद हार किसकी हुई जीत किसकी हुई यह आप साक्षी के रूप में है तो बताना। तो सायंकाल के समय में तक यह खेलते खेलते 3 बार का चौपड़ हुआ और ये तीनों चौपड़ों में भगवान शिव जी हार गए और माता पार्वती जी विजयी हो गई। तो पूछा, पुत्र जीत किसकी हुई? तो माता पार्वती ने जब यह पूछा तो यह बालक जो यहाँ पर पुष्प पत्रों का घास का बालक था, इसने कहा कि जीत तो भगवान शिव की हुई। तो माता पार्वती अति रुष्ट हुई और श्राप दे दिया कि क्रुद्ध होकर के श्राप दिया कि तेरे पैर अपंग होकर कीचड़ में पड़ा रहे और अपने भोगों को तू भोगते रहे। इस प्रकार बालक ने विनम्रता पूर्व बोला, हे माता, मैंने किसी कुटिलता एवं द्वेष पूर्वक ऐसा नहीं किया, अभी तो यह अज्ञानतावश हो गया है, अतः आप मुझे क्षमा करिए। अपने पाप से मुक्ति का कोई उपाय मुझे बताइए जो मैंने पाप कर दिया। बालक की करुणामयी शब्द सुनकर के भवानी कह रही है कि एक समय यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने के आएंगी, उनके साथ में तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। तो इसके पश्चात यह बालक ने 21 दिन तक, 1 वर्ष के पश्चात श्रावण मास में नाग कन्याओं के साथ यहाँ गणेश जी आए, पूजा करी। बालक को भी गणेश व्रत की विधि इन कन्या 1 साल के बाद नाग कन्याएँ आई। नाग कन्याओं ने इसका व्रत का वो बताया और व्रत की विधि बताई। विधि पूर्वक 21 दिन तक इस बालक ने पूजा करी। गणेश जी अति प्रसन्न हो गए और बालक के जो पाँव था वो स्वतः सही हो गया और इन्होंने बालक ने वरदान मांगा, हे गणेश जी, माता पार्वती और भगवान मुझसे खुश रहें और मेरा पाँव भी सही हो। ऐसा वरदान दे करके यह सीधे कैलाश को गया। यह बालक ने प्रणाम करा। उस दिन भी ऐसी स्थिति थी, माता पार्वती और भगवान से आपस में एक दूसरे से वाक युद्ध या आपस में उलझने, एक दूसरे से बोल नहीं रहे थे। तो माता पार्वती उस स्थिति में वहाँ नहीं थी। तो भगवान शिव ने चरणों में प्रणाम करके बोला कि माता पार्वती कहाँ हैं? तब भगवान शिव कहते हैं कि वो नाराज़ चल रही हैं। तो पुत्र, तुम यह बताओ, तुम इस यहाँ कैसे आ गए? तुम्हारे पाँव कैसे सही हुआ और तुम्हारी ऐसी स्थिति, इतनी अच्छी स्थिति कैसे हुई? तुम कैसे कैलाश पहुँचे? तब कहते हैं, हमने गणेश जी के 21 दिन के व्रत करा नाग कन्याओं के साथ, तब मेरी यह वृत्तांत सुनाया। तो भगवान शिव ने भी व्रत करा 21 दिन तक। जब गणेश जी के लिए व्रत करे हैं तो भगवान माता पार्वती दौड़ी दौड़ी उनके पास में चली आ गई
इस व्रत का प्रभाव से माता पार्वती गणेश भगवान शिव से पूछते हैं, आपने ऐसा कौन सा व्रत करा तो जो आपको दौड़े दौड़े मैं आपके पास चले आई। तो भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, यह मैंने गणेश जी के 21 व्रत करे, उसके प्रभाव से तुम यहाँ आई। तब माता कहती है, तो ठीक है, आज से मैं भी यह व्रत करूँगी। और माता ने भी यह व्रत करा है। और व्रत करने के बाद 21, क्योंकि माता चाहती थी कि मुझसे कार्तिकेय मिलने के लिए आए, कुमार कार्तिकेय मेरे को मिलना आए, तब माता ने व्रत करा। व्रत के 21वें दिन भगवान कार्तिकेय भी दौड़े दौड़े हिमालय में आ गए माता पार्वती से मिलने के लिए। इस 21 दिन तक गणेश व्रत करने का प्रभाव ये रहा कि गणेश जब माता पार्वती से भगवान शिव और से मिले कार्तिकेय, तो उनने पूछा, हे माँ, ऐसा कौन सा व्रत करा जिस व्रत को करने से मेरा मन आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए लालायित हो गया, आप मुझे भी बताइए, मैं भी करूँगा। तब माता पार्वती कहते हैं, पुत्र, यह व्रत गणेश व्रत कहलाता है। और इस गणेश व्रत किया तथा प्रतिदिन दुर्वा पुष्प लड्डू से गणेश जी की पूजन किया। इस व्रत का प्रभाव से आप इधर को आ गए। तब कार्तिकेय ने भी स्वयं पार्वती से मिल करके गणेश जी का महात्म सुनकर व्रत करा। और कार्तिकेय जी ने यह व्रत कर करके सभी सिद्धियां रिद्धियां प्राप्त करी। व्रत का फल विश्वामित्र ऋषि को बताया। और विश्वामित्र जी ने इस व्रत के प्रभाव से ही, जब यह व्रत करा, इस व्रत के प्रभाव से ही विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बन गए। तो जो भी गणेश चतुर्थी का व्रत करता है और इस कथा को सुनता है और सुनाता है, उन सभी के लिए भगवान गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं। मनोवांछित फल की प्राप्ति होते हैं। रिद्धि सिद्धि और धन धान्य विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए यह गणेश चतुर्थी का व्रत सभी लोगों को करना चाहिए। ध्यान रहे, इस व्रत के दिन चंद्रमा को नहीं देखा जाता है। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव शंभो।